हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम तक देखा था और आज हम करने वाले हैं डेडलॉक स्टार्ट। सबसे पहले एक स्टोरी समझो। सोचो तुम और तुम्हारे फ्रेंड असाइनमेंट बना रहे हो। एक फ्रेंड के पास पेन है लेकिन नोटबुक नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंड के पास नोटबुक है लेकिन पेन नहीं है। अब क्या हुआ? एक फ्रेंड बोलेगा पहले नोटबुक दे, दूसरा फ्रेंड बोलता है पहले पेन दे। दोनों वेट करते रहेंगे, किसी ने भी अपनी चीज़ नहीं दी। रिजल्ट क्या हुआ? असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। और यही होता है डेडलॉक, कि हम अपनी जिद पर जाएगी, पहले तू भी दे, पहले तू दे, और दोनों ही कोई कुछ ना दे, तो फिर दैट इज़ द डेडलॉक। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैसे होता है? यहाँ स्टूडेंट की जगह प्रोसेसेस होते हैं, पेन और नोटबुक की जगह रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, फाइल हो गई, लॉक हो गया, सेमाफोर हो गया। ये सब रिसोर्सेज होते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन है डेडलॉक जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस एक दूसरे का वेट करते रहते हैं और कोई भी प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता। सब वेट कर रहे हैं लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब डेडलॉक होता क्यों है? एक ही रीज़न है इसका, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। मान लो कॉलेज में सिर्फ एक प्रिंटर है, 5 स्टूडेंट प्रिंट करना चाहते हैं, सबको प्रिंटर एक साथ नहीं मिल सकता। इसी वजह से वेटिंग होती है। अगर वेटिंग गलत तरीके से हो जाए तो उसे डेडलॉक कह देते हैं। अब रिसोर्स क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज़ जो प्रोसेस को अपना काम करने के लिए चाहिए उसे हम रिसोर्स कह देते हैं। अब कोई भी प्रोसेस को काम करने के लिए हो सकता है सीपीयू चाहिए हो, रैम चाहिए हो, या प्रिंटर चाहिए हो, या क्या हो सकता है, स्कैनर, फाइल्स, डेटाबेस, लॉक, सेमाफोर। तो जो भी चीज़ें होती है उसे रिसोर्स कहते हैं। बेसिकली एक काम को करने के लिए जो सामान चाहिए होता है दैट इज़ रिसोर्स। अब इसके टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हार्डवेयर रिसोर्स। जो मैंने अभी तक एग्जांपल बोले सारे हार्डवेयर रिसोर्स थे, सीपीयू, रैम, प्रिंटर, स्कैनर, डिस्क, कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की बात करूँ तो ये लॉजिकल होते हैं, जैसे फाइल हो गई, सीमाफोर हो गया, म्यूटेक्स हो गया, डेटाबेस हो गया, अपना सॉकेट हो गया, लॉक हो गया। ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं। कोई हार्डवेयर ताला नहीं लगा देते हो तुम उसको। हार्डवेयर जिस चीज़ को तुम टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर जिस चीज़ को तुम टच नहीं कर सकते। अब रिसोर्स लाइफ साइकिल की बात आती है। हर प्रोसेस रिसोर्स के साथ सिर्फ 4 काम करती है। रिक्वेस्ट करती है, एलोकेटेड, देन यूज़ करती है, फिर रिलीज़ करती है। 4 प्रोसेस का लाइफ साइकिल होता है इसका। मान लो आपको किसी से कोई काम करवाना है, आप पहले रिक्वेस्ट करोगे, फिर आपको आप वो काम एलोकेट करोगे कि भाई ये वाला काम करना है, फिर आपका वो काम कर दिया जाएगा, फिर वो आपको काम वापस मिल जाएगा। तो जो आपने रिक्वेस्ट की, फिर एलोकेट हुआ, आपने बताया क्या करना है, यूज़ यानी कि उसने बना के दे दिया, रिलीज़ यानी कि बनाने के बाद आपको वापस दे दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल P1 प्रिंटर मांगा, P1 ने प्रिंटर मांगा, उसको प्रिंटर मिल गया, फिर डॉक्यूमेंट प्रिंट किया और प्रिंटर वापस कर दिया। दिस इज़ ऑल द 4 स्टेप प्रोसेस कि प्रिंटर को मांगना यानी कि रिक्वेस्ट, प्रिंटर मिल गया यानी कि एलोकेटेड, डॉक्यूमेंट प्रिंट किया यानी कि यूज़, और प्रिंटर वापस कर दिया यानी कि क्या कहेंगे हम इसको, रिलीज़। यही पूरा लाइफ साइकिल होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोसेस रिसोर्स को कब रिलीज़ करेगा, पता है आपको? जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, और इसीलिए लास्ट स्टेप रिलीज़ होता है। ठीक है, कि काम पूरा हो गया तब रिलीज़ कर दो। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के ऊपर आते हैं अब हम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कौन किस रिसोर्स का वेट कर रहा है, उसके लिए यूज़ होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये सिर्फ डायग्राम है, जैसे सिंबल, इसके अंदर सर्कल जो होता है वो प्रोसेस को दिखाता है, स्क्वायर जो होता है वो रिसोर्सेज को दिखाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरो का मतलब होता है जैसे प्रोसेस टू रिसोर्स, मतलब प्रोसेस रिसोर्स मांग रहा है यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसकी तरफ एरो का उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, अब यही उल्टा होता कि रिसोर्स से फिर एरो जारी होती प्रोसेस पे, इसका मतलब होता है रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। ठीक है, प्रिंटर P1 के पास है, मतलब प्रिंटर से मैंने एरो किया P1, तो उसने कहा कि प्रिंटर ऑलरेडी P1 के पास है। अब हम इसमें डेडलॉक का एग्जांपल देखें तो मान लो कि प्रिंटर जो है वो P1 के पास है, ठीक है, और P1 अब स्कैनर को रिक्वेस्ट कर रहा है, और स्कैनर P2 के पास है, और P2 जो है वो प्रिंटर को रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखो, P1 के पास क्या है? प्रिंटर है, उसको क्या चाहिए? स्कैनर। स्कैनर किसके पास है? P2 के पास। P2 को क्या चाहिए? प्रिंटर। प्रिंटर किसके पास है? P1 के पास है। अब दोनों वेट करते रह जाएंगे और रिजल्ट क्या निकलेगा? डेडलॉक। बेसिकली इट इज़ अ सर्कुलर वेटिंग, जब सब एक दूसरे का वेट कर रहे हो और कोई भी रिसोर्स रिलीज़ ना करे। ओके,
फटाफट इसकी 1 मिनट रिवीजन देखें तो डेडलॉक यानी कि सबका जो मतलब सब वेट कर रहे हैं, रिसोर्स यानी कि काम करने की चीज़, हार्डवेयर रिसोर्स जैसे कि CPU, रैम, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर रिसोर्स जैसे फाइल, लॉक, सेमाफोर, रिसोर्स लाइफ साइकिल, रिक्वेस्ट, एलोकेट, यूज देन रिलीज, सर्कल, प्रोसेस, स्क्वेयर, रिसोर्स बता चुकी मैं ये, प्रोसेस टू रिसोर्स, रिक्वेस्ट, रिसोर्स टू प्रोसेस, एलोकेशन दिखाता है। डेडलॉक चैप्टर को हमेशा इस ऑर्डर में याद करते हैं, पहले डेडलॉक, फिर रिसोर्सेज का लाइफ साइकिल, फिर रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ हमने देखा क्या होता है, फिर 4 नेसेसरी कंडीशन, हैंडलिंग मेथड्स, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड देन बैंकर्स एल्गोरिथम। और अभी हम डेडलॉक कर चुके हैं, ठीक है। डेडलॉक होने के लिए कौन सी 4 कंडीशंस जरूरी होती है वो सब कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड नेसेसरी कंडीशंस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में भी बता देना।